हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो आज हम लोग करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2। चैप्टर 2 जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर कल मैंने सिर्फ 3 टर्म्स की बात की थी। हमने असेट्स के बारे में बात की थी, लेकिन असेट्स के सारे पार्ट कवर कर लिए थे। चाहे वो कहते हैं नॉन करंट असेट्स हो, चाहे वो करंट असेट्स हो, चाहे वो फिक्टिशियस असेट्स हो, और फिर उसके बाद नॉन करंट हो, चाहे वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो। हमने कैपिटल के बारे में बात कर ली थी और साथ ही साथ हमने लाइबिलिटीज को भी कवर कर लिया था। ठीक है। लाइबिलिटीज अभी नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज हम लोग दोनों की दोनों कवर कर चुके हैं। ठीक है। आज हम लोग आगे के टर्म्स की बात करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो चैप्टर 1 के सारे वीडियोस, चैप्टर 1 के पार्ट 1 2 3 4 और चैप्टर 2 का पार्ट 1, इन सब के लिंक आपको इन सबको मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल रखा है। प्लेलिस्ट का नाम है अकाउंटेंसी क्लास 11। आपको ये मेरे चैनल में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। आप क्लास 11 के अंदर, अकाउंटेंसी क्लास 11 के अंदर जाकर के इन सारे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। कोई डाउट आता है तो बता देना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो, हमने क्या किया, हमने असेट्स खरीद ली। हमने असेट्स खरीद ली। हमने हमने कैपिटल भी लगा लिया। लेकिन अगर मैं मान लो कोई प्रोडक्शन यूनिट ही चालू कर रहा हूँ, मैंने बिजनेस चालू किया, बिजनेस चालू करने के लिए कोई प्रोडक्शन यूनिट चालू कर रहा हूँ। मान लो मैं फैन बनाने का ही काम कर रहा हूँ, तो फैन बनाने के लिए मुझे आयरन तो खरीदना पड़ेगा, मुझे वायर तो खरीदनी पड़ेंगी, मुझे नट्स तो खरीदने पड़ेंगे। हाँ या ना, मुझे ये सारी चीजें खरीदनी पड़ेंगी। यानी परचेज एक ऐसा टर्म है, परचेज एक ऐसा इवेंट है या ट्रांजेक्शन का टर्म है जो कि हर बिजनेस को करना ही करना होता है। चाहे वो रॉ मटेरियल परचेज करे, चाहे वो कुछ और परचेज करे, पर उसे परचेज करना ही पड़ता है। एक दुकानदार भी जो है, आपके एरिया के जो दुकानदार अंकल है, जो आपके अंकल के शर्मा अंकल, वर्मा अंकल या कोई भी मिश्रा अंकल, कोई भी जनरल स्टोर जो होगा, वो जो है, वो जब तक सामान खरीद के नहीं लाएंगे आपको बेचेंगे कैसे? तो किसी भी बिजनेस में परचेस एक इंटीग्रल पार्ट होता है। ठीक है। बिना परचेस के तो बिजनेस चल ही नहीं सकता। तो अब हम यही बात करते हैं कि अकाउंटिंग में परचेज वर्ड का मतलब क्या होता है। तो क्या बोला हुआ है इसमें? द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच वॉज बॉट बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड परचेज। यानी कि बिजनेस का ओनर जो है, बिजनेस का ओनर कह लू या मैं बिजनेस ही कह लू, बिजनेस का ओनर खरीद रहा है यानी बिजनेस खरीद रहा है बेसिकली। तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस खरीदता है, परचेज करता है, वो क्या कहलाता है? वो सारा किसके अंदर आएगा? परचेज के अंदर। अब देखो, एक बिजनेस जो है, मान लो कि ए लिमिटेड है। यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छे से समझने वाली बात है। ये जो वर्ड आया है गुड्स, ये बहुत अच्छे से समझने वाली बात है। अब ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड ने क्या खरीदी है? ए लिमिटेड जो एक फर्नीचर की ब्रांड है, वो फर्नीचर बेचती है। अब उसने क्या किया है? उसने 15 चेयर खरीदी है। 15 चेयर में उन्होंने बोला कि यार एक काम करते हैं, 3 चेयर हम यूज करेंगे अपने लिए और 12 चेयर हम बेचेंगे। ठीक है। तो ये जो 3 चेयर वो लोग यूज करने के लिए ले रहे हैं, ये उनकी असेट्स हो जाएगी। और ये जो 12 चेयर वो बेचने के लिए ले रहे हैं, ये उनका गुड्स हो जाएगा। तो जो सामान आप खरीदने के लिए या कुछ प्रोड्यूस करने के लिए बना खरीदते हो, जो सामान आप बेचने के लिए या कुछ प्रोड्यूस करने के लिए खरीदते हो, वो क्या कहलाता है? परचेस कहलाता है। ठीक है। असेट्स हम कभी भी बेचने के लिए नहीं खरीदते, यूज करने के लिए खरीदते हैं। पर गुड्स हम हमेशा किस लिए करते हैं? बेचने के लिए या किसी ऐसी चीज को बनाने के लिए जो हम आगे बेचेंगे। जैसे रॉ मटेरियल, जैसे रॉ मटेरियल। ठीक है। जैसे एक आपके एरिया में कोई ना कोई तो ऐसी दुकान होगी ना जो टी बेचती होगी, तो टी वाले जो मिल्क खरीद के लाएंगे वो तो उनका रॉ मटेरियल ही हो गया ना। तो हमने ये मिल्क मेरे लिए क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका यूज करके मैं टी बनाऊंगा और टी मैं बेचूंगा। तो कोई भी सामान जो मैं डायरेक्ट बेच रहा हूँ या फिर मैं उसका यूज करके कोई सामान बना रहा हूँ और फिर बेच रहा हूँ, तो वो चीज जो है क्या कहलाएगी? मेरी गुड्स कहलाती है। और गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग खरीदते हैं, जो भी बिजनेस खरीदेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? टोटल परचेज कहलाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। दोनों सेम ही चीज है, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। ये तो आप सब खरीदते हो। देखो, आज सब आप सब लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग आप पहले ये देखते हो कि भैया 10 डेज रिप्लेसमेंट है, रिटर्न है या नहीं है।
10 डेज रिटर्न हो, 20 डेज रिटर्न हो, 30 डेज रिटर्न हो। स्टार्टिंग में आज से 5 साल पहले तो जितने भी ऑनलाइन, चाहे वो अमेजोन हो चाहे फ्लिपकार्ट हो, वो सब के सब इसी पर डील ही कर रहे थे कि इसमें क्या है, 20 डेज रिटर्न पॉलिसी है विद नो क्वेश्चन आस्क। एक टाइम पर तो मिंत्रा ने भी यही किया था कि भैया आप कपड़े पहन लो, 2 बार पहन के देख लो, आपको 1 महीने के अंदर पसंद आ रहे तो ठीक है, वरना 1 महीने के अंदर हम रिटर्न ले लेंगे, नो क्वेश्चन आस्क। मिंत्रा ने भी ये किया था। तो हम क्या करते हैं कि अगर हमें कोई चीज पसंद नहीं आई है तो हम उसे रिटर्न कर देंगे। एक बिजनेस में भी तो ऐसा हो सकता है कि मान लो मैंने 1 लाख का रॉ मटेरियल खरीदा। अब मैंने मटेरियल खरीदा है ए क्वालिटी का, और उन्होंने उसमें से मुझे 30,000 का माल बेच दिया बी ग्रेड का। तो मैं क्या करूंगा, उसे अपने पास रखूंगा या कहूंगा भाई तूने पैसे तो पूरे लिए, तो मेरे को सामान भी तो ए ग्रेड का देना, बी ग्रेड का क्यों दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, उसे वापस भेजूंगा। अगर उसकी मुझे क्वालिटी पसंद नहीं आई तो मैं उसे वापस भेज दूंगा, या वो मुझे पसंद नहीं आया तो मैं उसे वापस भेज दूंगा। यही कहलाता है परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि आपकी दुकान से बाहर जा रहा है ना ये, तो रिटर्न आउटवर्ड। क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू सम रीजन इफ द परचेज प्रोडक्ट हैज टू बी रिटर्न टू देयर रियल ओनर्स। हमने किसी से खरीदा था, मान लो कि ए ने खरीदा था बी से, ए से खरीदा बी ने, बी मेरा बिजनेस है, ए से खरीदा बी ने, अब इसको बी को पसंद नहीं आया, बी ने वापस ए को बेच दिया। तो ये जो रिटर्न है यही क्या कहलाएगा, परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, अगर आपको कोई सामान पसंद नहीं आ रहा है, आप उसे वापस बेच रहे हो, तो दैट इज योर रिटर्न आउटवर्ड। क्लियर। फिर एक छोटा सा पॉइंट है, वो ये है कि जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, तो उसमें जो हमारे लिए परचेज का अमाउंट होगा वो हमेशा टोटल परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करके निकलेगा। यानी कि अगर मैं साल के एंड में देख रहा हूं कि मैंने टोटल कितने का परचेज किया, तो जितने का भी मैंने परचेज रिटर्न किया उसे मैं टोटल परचेज से माइनस करूंगा, और तभी मुझे पूरे साल का रियल एक्चुअल परचेज जो है वो मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल्स। ऑफ कोर्स अब मैंने प्रोडक्शन कर लिया, प्रोडक्शन करने के बाद सामान अपने पास रखूंगा क्या, नहीं रखूंगा ना, उसे बेचूंगा, उसे सेल करूंगा। तो सेल क्या है, पहली बात तो हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, मॉनेटरी टर्म्स, मॉनेटरी टर्म्स के लिए ही हम ये वर्ड यूज करते हैं अमाउंट, हमने पिछले वाले में भी यूज किया था अमाउंट, है ना। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, अमाउंट। तो गुड्स एंड सर्विसेज, अब आपको गुड्स एंड सर्विसेज पता है, तो जो गुड्स एंड सर्विसेज बेचे गए हैं किसी फर्म के ओनर के द्वारा वो सेल्स कहलाएगी। फर्म के ओनर के द्वारा, बिजनेस के द्वारा, या बिजनेस के द्वारा, बिजनेस ने जो सामान और गुड्स एंड सर्विसेज बेची हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जितने की बेची है उसका जो टोटल अमाउंट है वो मेरा क्या कहलाएगा, सेल्स कहलाएगा। बहुत इजी सी चीज है, मैं जो बेच रहा हूं वो मेरा सेल्स हो जाएगा, है ना। किसकी बात कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की, असेट्स की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मुझे पसंद नहीं आया, हो सकता है कि मैंने जिसको बेचा हो उसे भी पसंद ना आए, इट इज एज सिंपल एज पॉसिबल। तो मैंने अगर किसी को बेचा, हो सकता है उसे पसंद ना आया हो, तो अगर वो उसे सामान पसंद नहीं आया और उसने मुझे रिटर्न कर दिया, तो मेरे लिए वो क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न, क्योंकि वो मेरी दुकान में वापस आ गई है, वापस आ गई है, इसीलिए रिटर्न इनवर्ड। क्या होता है, कभी कभार कुछ ऐसे रीजन हो जाता है, ड्यू टू सम रीजन इफ द सोल्ड प्रोडक्ट, जो सामान बेचा था, इज रिटर्न बाय देयर बायर्स, यानी उसके जो बायर उसने वो वापस कर दिया, तो इट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था, चलो हम अमेजन का, अमेजन का भी एग्जांपल ले, देखो अमेजोन बोलो अमेजन बोलो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपने को कोई लेना देना नहीं है, जो आपकी प्रोनाउंसिएशन है वो रखो। अब अमेजोन है और यहाँ पर मैं अपना नाम ले लेता हूँ केशव। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अपने बिजनेस के लिए अमेजोन से मैंने क्या किया, मैंने 10 ट्यूबलाइट मंगवाई, मैं बेचने के लिए आगे ट्यूबलाइट मंगवाई, चाइनीज ट्यूबलाइट है, कोई टेंशन नहीं, चाइनीज ट्यूबलाइट है, ये मैंने खरीद ली अमेजोन से। तो अमेजोन ने क्या किया, सेल्स किया, और मैंने क्या किया, परचेज किया। अब अगर इसमें से मुझे लगता है कि यार दो तो फ्यूज दे दिए इसने, इसमें से दो इसने फ्यूज दे दिए, तो मैं ये इसे रिटर्न कर दूंगा, तो मेरे लिए ये क्या कहलाएगा, परचेज रिटर्न, और अमेजन के लिए क्या कहलाएगा, सेल्स रिटर्न, क्योंकि उसने मुझे सामान बेचा था ना, तो उसके लिए सेल्स रिटर्न, मेरे लिए परचेज रिटर्न। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगेन सेम चीज है कि अगर मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि साल के ईयर एंड में बनती है, मोस्टली यूजुअली हम पीरियोडिकली बना सकते हैं, हम 3 महीने में बना सकते हैं, हम वीकली बना सकते हैं, मंथली बना सकते हैं, मंथली बना 3 महीने में, 6 महीने में, ईयरली, हम जैसे अपना चाहे वैसे बना सकते हैं। तो जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं उस डेट तक जो भी टोटल सेल्स होगा, हम उसमें से सेल्स रिटर्न को माइनस करेंगे, देन हम लिखेंगे कि भैया टोटल सेल इतनी है। क्लियर।
आज हम लोग दो और चीजों की बात करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल। इनकी बात हम लोग आज करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा वीडियो का, कल ज्यादा ही लंबा हो गया था वीडियो। तो ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? देखो, ट्रेड का मतलब क्या हुआ? लेन देन, एक्सचेंज है ना, ठीक है, लेन देन एक्सचेंज। और रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? जब पैसा लेना हो। तो कभी कभार हमने कुछ एक्सचेंज किया, हमने कुछ ट्रेड किया, लेकिन उसका पैसा अभी तक आया नहीं है, पैसा लेना बाकी है। अभी पैसा आया नहीं है, पैसा आएगा, अभी पैसा लेना बाकी है। तो वो मेरा क्या कहलाता है? ट्रेड रिसीवेबल कहलाता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? इट इज अ सम टोटल ऑफ द अमाउंट, फिर से आ गया ना अमाउंट, क्योंकि ये भी क्या होगा? मॉनेटरी टर्म में होगा। इट इज द सम टोटल ऑफ द अमाउंट दैट अ बिजनेस हैज टू रिसीव। अभी तक रिसीव नहीं किया है, अभी हैज टू ही है, अभी करना बाकी है रिसीव। ड्यू टू द क्रेडिट सेल ऑफ इट्स गुड एंड सर्विस। क्योंकि देखो, अगर आपको मार्केट में रहना है तो आपको क्रेडिट तो यूज करना ही पड़ेगा, आपको क्रेडिट सेल भी करना पड़ेगा, क्रेडिट परचेज भी करना पड़ेगा। क्रेडिट पे ही काम चलता है, मार्केट 80% क्रेडिट क्रेडिट पे ही चलता है, कैश पे नहीं चलता है। ठीक है, तो इट इज अ सम टोटल ऑफ द अमाउंट दैट अ बिजनेस हैज टू रिसीव ड्यू टू द क्रेडिट सेल। अगर हमने किसी को क्रेडिट सेल किया है और उसने मुझे पैसे नहीं दिए हैं, तो वो सारा मेरा क्या कहलाएगा? ट्रेड रिसीवेबल में कहलाएगा। ठीक, ठीक है। अब ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है बिल्स रिसीवेबल, एक होता है डेटर। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? अब तो ये चैप्टर आपकी वजह हटा दिया, वरना पहले एक चैप्टर हुआ करता था बिल ऑफ एक्सचेंज, उसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आता था। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? दो पार्टी होती है, एक होता है पेयर, एक होता है पेई। ठीक है, पेयर और पेई। पेयर ने क्या होता है? सामान परचेस किया होता है, पेयर ने सामान परचेस किया और पेई ने सामान सोल्ड किया है। ठीक है, तो पेई जो है इसको एक लेटर लिख के देगा जिसमें ये प्रॉमिस करेगा कि हाँ ठीक है भाई, मैं 90 दिन या 120 दिन या जो भी एक लिमिटेड टाइम है, उसके बाद आपको पैसे ये वापस कर दूंगा। ये एक प्रॉमिस देगा, उस पर ये साइन करता था और साइन करके इसके पास भेज देता था। अब उसके पास ये डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के बदले इसे पैसे मिलेंगे, तो ये डॉक्यूमेंट कहलाता था बिल्स रिसीवेबल। इसके लिए वही डॉक्यूमेंट बन जाता था बिल्स पेबल, क्योंकि इसे इतना पैसा पे करना है और इसे इतना पैसा रिसीव करना है। क्लियर? तो ये एक चैप्टर हुआ करता था। तो क्या है? इट इज अ डॉक्यूमेंट विच वर्क्स एज अ प्रॉमिस। इसमें क्या होता है? प्रॉमिस होता है बाय द परचेजर, किसके द्वारा? जिसने परचेज किया है, बाय द परचेजर, दैट अ फिक्स सम ऑफ अमाउंट, जो भी इस बिल के ऊपर लिखा हुआ है, वो अमाउंट जो भी लिखा हुआ है, विल बी पेड टू द सेलर आफ्टर अ प्रॉमिस पीरियड। जो मैंने बताया ना, 90 दिन, 120 दिन, 180 दिन, एक पीरियड होता है, उस पीरियड के बारे में लिखा होता है कि भैया ऐसा है कि मैं आपको, आपसे मैंने 10,000 का सामान खरीदा है, ये 10,000 का सामान जो है मैं 30 डेज के आफ्टर आपको पे कर दूंगा। ठीक है, ऐसा एक प्रॉमिस लेटर होता है जो ये साइन करके वापस भेज देता है इसे। क्लियर? तो ये क्या कहलाता है? बिल्स रिसीवेबल कहलाता है। ठीक। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे हम ऐसा कोई बिल लेते नहीं है, उन्हें बस हमने माल उधार बेच रखा है, आप लोग भी आसपास में करते ही हो गए ये सब। तो अ डेटर इज अ पर्सन हु ओन्स द मनी टू द फर्म। यानी कि फर्म ने क्या किया? उस बंदे को बेचा है सामान, लेकिन उसने पैसे नहीं दिए। भले सुबह से शाम की बात कर लो, ऐसा होता है ना, आपके दुकान के आसपास होगा ना, अंकल अभी सामान दे दो, मैं शाम में पैसे दे जाता हूँ, बस। तो बिजनेस जो है, जो आपके आसपास के शॉपकीपर वाले अंकल है और आप, ठीक है, तो आप जैसे ही उनसे, अरे अंकल अभी मैगी दे दो, या आप 50 का नोट लेके गए, अंकल का चेंज नहीं है अभी, आपने कहा अच्छा ठीक है अंकल, कोई नहीं, मैं 2 घंटे बाद दे दूंगा पैसे। तो जैसे ही आपने उनके यहाँ से सामान खरीदा, लेकिन आपने उन्हें पैसे नहीं दिए, आपने उनसे सामान खरीदा लेकिन आपने उन्हें पैसे नहीं दिए, भले आपने प्रॉमिस कर दिया है, पर कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं है ना, ओरल प्रॉमिस है ना ये तो आपने उनसे सामान खरीदा। जैसे ही आपने सामान खरीदा, आप उनके डेटर बन गए, आप बिजनेस के क्या बन गए? डेटर। तो डेटर वो पर्सन होता है जो ओन करता है किसको? बिजनेस को, कि मैं तुझे मनी पे करूंगा। अ डेटर इज अ पर्सन हु ओन्स द मनी टू द फर्म। यानी जो फर्म के लिए पैसे क्या करता है? ओन करता है, कि हाँ भैया मुझे फर्म को पैसे देने हैं। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। डेटर को वैसे हिंदी में देनदार बोलते हैं, यानी कि वो जो बिजनेस को पैसे देगा, जो बिजनेस को पैसे देगा, बिजनेसमैन को नहीं, क्योंकि मैंने बार बार क्या बोला है? बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है। ठीक है, तो देनदार कौन होगा? जो बिजनेस को पैसे देगा। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेड पेबल। अब ऑफ कोर्स ये रिसीवेबल का उल्टा होगा, रिसीव में हम पैसा रिसीव कर रहे थे, पेबल में हमें पैसा पे करना होगा। अब देखो, बिजनेस भी तो उधार परचेज करेगा ना, क्रेडिट परचेज तो वो भी करेगा। जब भाई सेल कर रहा है क्रेडिट का, तो परचेज भी क्रेडिट पे ही करेगा। तो क्या होता है? एक बिजनेस जो है, इट इज अ सम टोटल ऑफ द अमाउंट दैट अ बिजनेस ओन्स एंड हैज टू पे ड्यू टू द क्रेडिट परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज।
वो क्या कर रहा है, वो क्रेडिट परचेज कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, और ये अमाउंट उसे पे करना है। बिजनेस जो है, बिजनेस को ये अमाउंट पे करना है, बिजनेस विल पे दिस अमाउंट। ये अमाउंट कौन सा था, जो बिजनेस विल रिसीव, बिजनेस विल रिसीव अभी आया नहीं है, आएगा। और ये क्या है, ये मुझे पे करना है, अभी तक मैंने किया नहीं है पर पे करूंगा। क्लियर। इसके भी दो टाइप होंगे, बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर। तो बिल्स पेबल क्या होता है, अगेन मैंने आपको एग्जांपल दिया था। तो जो इंसान सामान परचेज करेगा, जो सामान इंसान परचेज करेगा और जो इंसान सेल करेगा, तो सेल वाला एक डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर लिख के देगा कि ये इंसान जो है मुझे प्रॉमिस कर रहा है कि ये इतने दिन के बाद ये अमाउंट जो है मुझे पे करेगा। ये इसके पास भेजता है, ये उसे साइन करता है, और साइन करने के बाद ये उसे वापस भेज देता है। तो इस इंसान के पास भी इसकी एक कॉपी तो होगी। तो परचेजर के पास जो कॉपी होती है वो बिल्स पेबल कहलाती है, और सेलर के पास जो कॉपी होती है वो बिल्स रिसीवेबल कहलाती है। तो बिल्स पेबल भी क्या है, इट इज अ डॉक्यूमेंट इन विच अ फर्म प्रॉमिस टू पे फिक्स्ड सम ऑफ अमाउंट विल बी पेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन आफ्टर अ प्रॉमिस डेट। पर्टिकुलर पर्सन यानी कि पर्टिकुलर बिजनेस, पर्सन कह लो बिजनेस कह लो, कि एक फिक्स्ड डेट के बाद, एक फिक्स डे के बाद एक फिक्स अमाउंट जो है इस इंसान को पे कर दी जाएगी, ऐसा एक प्रॉमिस लिखा हुआ होता है। ठीक है, यह है बिल्स पेबल। वही मैं अगर क्रेडिटर की बात करूं, तो क्रेडिटर क्या होगा, क्रेडिटर को हिंदी में बोलते हैं लेनदार। यानी जो बिजनेस से पैसे लेगा, जो बिजनेस से पैसे लेगा, बिजनेस पे कर रही है ना, तो किसी को तो पे करेगी। तो जो बिजनेस से पैसे लेगा वो कौन होगा, बिजनेस का लेनदार होगा, क्रेडिटर होगा। द पर्सन टू हुम द फर्म ओव्स द मनी, यानी वो पर्सन जिसको फर्म पे करेगी मनी। क्यों, क्योंकि उससे क्रेडिट परचेज किया था गुड्स एंड सर्विसेज का। तो अगर मैंने किसी से क्रेडिट सामान खरीदा तो मुझे उसे पैसे देने पड़ेंगे, यानी मैं ओस करता हूं, मैं उसे ओ करता हूं मनी। तो ये जो है, द पर्सन टू हुम द फर्म ओ द मनी इज कॉल्ड द क्रेडिटर। अब ऑफकोर्स मैंने यहाँ पर पर्सन लिखा है, लेकिन यहाँ पे पर्सन के साथ साथ फर्म वर्ड भी यूज हो सकता है। कि हो सकता है मैं एक बिजनेस जो है वो दूसरे बिजनेस से उधार खरीद रहा हूँ, तो बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है ना, मतलब ऐसा हो सकता है ना। जैसे मिस्टर ए है, वो ए लिमिटेड चला रहे हैं, और मिस्टर बी है, वो बी लिमिटेड चला रहे हैं। मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर बी लिमिटेड से इन्होंने परचेज किया। तो ये जो पैसा ओ करेंगे, ये मिस्टर बी को नहीं करेंगे, ये बी लिमिटेड को करेंगे, क्योंकि बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग। इन्होंने सामान किससे खरीदा है, मिस्टर बी से नहीं, इन्होंने सामान खरीदा है बी लिमिटेड से। तो ये ओ किसको करेंगे मनी, बी लिमिटेड को। तो एक पर्सन या फर्म जिसको पैसे देने हैं, जो फर्म जो है वो पैसे देगी, वो क्या कहलाएगा, हमारा क्रेडिटर कहलाएगा। ठीक। और वही चीज अगर रिटर्न में प्रॉमिस कर दो तो क्या बन जाएगी, बिल्स पेबल बन जाएगी। तो आई होप आपको ये चारों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आज हमने 4 पॉइंट कवर किए, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, ट्रेड रिसीवेबल, उसके अंदर बिल्स रिसीवेबल और डेटर, और ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल के अंदर बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट करके बताओ, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो भी कमेंट करके बताओ। साथ साथ यहाँ पर एक अंगूठे का निशान दिख रहा होगा, क्योंकि आजकल लाइक वर्ड लिखा हुआ आता नहीं है कुछ खास, तो ये अंगूठे का निशान दिख रहा होगा, इसको दबा दो, है ना, ताकि मेरे को भी थोड़ा सा सपोर्ट मिले। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स के लिए भी हेल्पफुल होगा तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, बाकी इसी तरह पढ़ते रहो, मैं जल्दी पार्ट 3 के साथ आता हूँ, और पार्ट 4 तक के अंदर हम लोग इस चैप्टर को भी कवर कर लेंगे। सो टिल देन, बी सेफ, कीप लर्निंग, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।